So, hello students, welcome to SP Smart Hybrid Competitive Schooling System, and today is your day 20 for NEET classes, 12th class. बट आज हम लोगों ने एक नया चैप्टर स्टार्ट करना है दैट इज चैप्टर 8 माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर. ठीक है बच्चा, नीट का सिलेबस देखें तो क्या बोल रहा है. माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में इन हाउस होल्ड फूड प्रोसेसिंग में बात करनी है हमने. इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में माइक्रोब्स का क्या रोल आता है ये देखना है. सीवेज ट्रीटमेंट में क्या रोल है, एनर्जी जनरेशन में क्या रोल है, एंड एज अ बायोलॉजिकल एजेंट एंड एज अ बायो फर्टिलाइजर क्या रोल है. बच्चे इससे एक या दो क्वेश्चंस जो है हर साल एक क्वेश्चन आ जाता है, तो आप चेक करेंगे. सबसे पहले अगर हम माइक्रोब्स की बात करें तो माइक्रोब्स आर माइक्रोस्कोपिक. नेकेड आई से नहीं दिखाई देता, ये माइक्रोस्कोपिक्स होते हैं, सिंगल सेल्ड हैं, माइन्यूट ऑर्गेनिजम्स हैं दैट इंडिविजुअल आर टू स्मॉल टू बी सीन बाय द नेकेड आइज, कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप. से माइक्रोस्कोप से दिखाई दे सकते हैं, इसलिए दैट्स दे आर कॉल्ड एज माइक्रोब्स. Microbes constitute major groups of biological system on the earth which are present almost everywhere. Soil में मिलते हैं, air, water, plants, animals, also even inside our body. ठीक है, they can be found in extreme conditions of pH, alkaline and acidic soil में मिल सकता है, temperature, thermal vents and geysers, and below the several meter thick snow layers, glaciers में भी बहुत सारे microbes जो हैं reported हैं, right? माइक्रोब्स में क्या क्या आ जाता है बच्चा. प्रोटोजोअन्स, बैक्टीरिया, फंगाई, माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स, वायरसेस, वायरोइड्स एंड प्रायॉन्स. प्रायॉन्स क्या होते हैं ये हम लोग पढ़ चुके हैं. प्रोटीनिशियस इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं, राइट. सम माइक्रोब्स कॉज इन्फेक्शन एंड डिजीज इन ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स, बट सेवरल माइक्रोब्स आर यूजफुल इन मैन इन डाइवर्स वेज, राइट. सबसे पहले अगर हमने बात करनी है तो दिस इज माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स. हम लोग देखते हैं कि डेली आप लोग जो कर्ड खाते हैं, दही खाते हैं, जो मिल्क से जो दही बनता है वो कैसे बनता है. दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस, राइट. सो वी यूज माइक्रोब्स एंड माइक्रोब डिराइव्ड प्रोडक्ट्स ऑलमोस्ट एवरी डे. कर्ड इज मेड बाय लैक्टोबैसिलस एंड अदर बैक्टीरिया commonly called as lactic acid bacteria, LAB, which grow in the milk and convert into the curd. Important है. ठीक है बच्चा, क्या किया जाता है. स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड एडेड टू द फ्रेश मिल्क एज इनोकुलम. थोड़ा सा एक चम्मच दही जो है मिल्क में डाला जाता है, और स्टार्टर कंटेन मिलियंस ऑफ LAB लैक्टिक एसिड बैक्टीरियाज होते हैं उसके अंदर, विच एट सुटेबल टेम्परेचर मल्टीप्लाई एंड प्रोड्यूस एसिड दैट कोगुलेट एंड पार्शियली डाइजेस्ट द मिल्क प्रोटीन्स. इट ऑल्सो इंक्रीजेज द कंटेंट ऑफ विटामिन B12 इन द कर्ड मेकिंग. इंपॉर्टेंट है. कौन सा विटामिन इंक्रीज करता है, तो विटामिन B12 इंक्रीज करता है. PYQ है ये. Making it more nutritious and help in replacing disease-causing microbes in the stomach. That's why digestion के लिए curd is very beneficial, right? फिर जो डो बनाया जाता है, आटा गूंथते हैं, used for making food such as डोसा बनाने के लिए, इडली, cakes and bread is fermented by using baker yeast. अब baker yeast का नाम क्या है, Saccharomyces cerevisiae, right? फिर again ये important है ये example. The puffed appearance of dough is due to the production of CO2. क्यों फूला फूला सा होता है वो, पफ्ड क्यों हो जाता है. जो ब्रेड आपका जो पफ्ड होता है, जो पफीनेस है, दैट इज बिकॉज ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ CO2. इंपॉर्टेंट है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. अ ट्रेडिशनल ड्रिंक ऑफ साउथ इंडिया कॉल्ड एज तोड़ी इज ऑल्सो मेड बाय फर्मेंटिंग सैप फ्रॉम द palms. Cheese of different texture, flavor, etc. are also made by using different microbes. The holes in Swiss cheese are due to the production of large amount of CO2 by a bacterium called as Propionibacterium shermani. Important है. ये सारे examples इस chapter से examples are very important, right? The Roquefort cheese is ripened by growing a specific fungi, Penicillium roqueforti, on them, which gives them a particular फ्लेवर. तो ये बच्चे कुछ हम लोगों ने बैक्टीरियाज की बात की, कुछ हम लोगों ने माइक्रोब्स की बात की दैट आर यूज्ड इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, राइट. द नेक्स्ट वन इज माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट. तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में बात करें तो सबसे पहले हम फर्मेंटेड ब्रेवरेज की बात करते हैं. लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ बियर, ब्रांडी, विस्की, रम एटसेट्रा इज डन बाय फर्मेंटिंग मॉल्टेड सीरियल्स एंड फ्रूट जूसेस यूजिंग द यूनिसेलुलर फंगाई Saccharomyces cerevisiae. प्योर्स ईस्ट डाला जाता है और इससे जो है प्रोडक्शन कराया जाता है, फर्मेंट कराया जाता है मॉल्टेड सीरियल एंड फ्रूट जूसेस को टू प्रिपेयर
to produce beer, brandy, whiskey, rum, etc. Right? Different types of alcoholic drink like wine and beer are produced without distillation. वाइन एंड बियर क्या किया जाता है? विदाउट डिस्टिलेशन बनाया जाता है. और विस्की, ब्रांडी एंड रम आर प्रोड्यूस बाय डिस्टिलेशन ऑफ द फर्मेंटेड ब्रॉथ. हम फर्मेंटेड ब्रॉथ को डिस्टिल करके जो है विस्की, ब्रांडी एंड रम का प्रोडक्शन कराया जाता है. ठीक है बच्चे, ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी बहुत सारे PYQs हैं. फिर माइक्रोब्स का यूज अगर एंटीबायोटिक्स में देखें तो दीज आर द केमिकल सब्सटेंस विच आर प्रोड्यूस बाय सम माइक्रोब्स टू किल और रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ द अदर डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स. पेनिसिलिन सबसे पहले was the first antibiotic to be discovered by Alexander Fleming. इन्होंने डिस्कवर किया. Alexander Fleming had observed that if a mold of Penicillium notatum grows on nutrient medium, it does not let a bacterium Staphylococcus grow around it. अगर हम किसी मीडियम में Penicillium notatum अगर ग्रो कराते हैं तो उस मीडियम में Staphylococcus बैक्टीरिया जो है वो ग्रो नहीं करता है. आइसोलेटेड द केमिकल प्रोड्यूस बाय द मोल्ड एंड नेम्ड इट एज द पेनिसिलिन. और इन्होंने इसको क्या नाम दिया? पेनिसिलिन. However, its full potential as an effective antibiotic was established later on by the Ernst Chain and Howard Florey. तो डिस्कवरी जो है उसका क्रेडिट फ्लेमिंग को जाता है और उसका फुल पोटेंशियल एज एक्टिव एंटीबायोटिक जो है उन्होंने किसने एस्टेब्लिश किया? चेन एंड फ्लोरी ने एस्टेब्लिश किया. फॉर दिस डिस्कवरी फ्लेमिंग, चेन एंड फ्लोरी वर अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन 1945. ये इंपॉर्टेंट लाइन है. ठीक है. सो एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड. हम लोग डेली कोई भी अगर डिजीज़ है या किसी भी तरह की कोई बीमारी होती है तो हम एंटीबायोटिक्स का यूज़ करते हैं. राइट? डेडली डिजीज लाइक प्लेग, वुफिंग कफ, काली खांसी, डिप्थीरिया, लेप्रोसी, कुष्ठ आर completely curable disease now due to the use of antibiotics. One of the most productive source of antibiotic has been the genus Streptomyces, from which many antibiotics have been derived. Some of them are streptomycin, tetracycline, erythromycin, terramycin, which are obtained from the Streptomyces gracis, Streptomyces aureofacium, Streptomyces erythraeus, Streptomyces ramesis respectively. ठीक है. तो ये एग्जाम्पल याद रखेंगे बच्चे कि कौन से किससे क्या दवाई बनाई जा रही है. राइट? फिर अगर हम केमिकल एंजाइम्स एंड अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स की बात करें तो मैनी फंगाई एंड बैक्टीरिया आर यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स लाइक citric acid produced by Aspergillus niger, a fungus, acetic acid produced by Acetobacter aceti, a bacterium, butyric acid produced by Clostridium botulicum, a bacterium, and lactic acid produced by Lactobacillus, a bacterium. Very very important. इससे बच्चे बहुत सारे PYQs आए हुए हैं, बहुत सारे PYQs आए हैं. ठीक है. Yeast, that is Saccharomyces cerevisiae, is used फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल. कमर्शियल प्रोडक्शन अगर इथेनॉल का प्रोडक्शन करना है तो हम सैक्रोमाइसिस सर्विसेज का यूज करते हैं. राइट? माइक्रोब्स आर आल्सो यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स. लाइपेजेस आर यूज्ड इन द डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन टू रिमूव ऑयली स्टेन्स फ्रॉम द लॉन्ड्री. Pectinase and protease are used for clarify bottle juices. Streptokinase produced from the Streptococcus, a bacterium used as a clot buster for removing blood clots from the blood vessels of patient. Again important. All the examples are very very important, right? In organ transplant patient, a bioactive molecule cyclosporin A act as a immunosuppressant and is produced by Trichoderma polysporum fungi है ये. And statins act as the blood cholesterol lowering agent and are obtained from the yeast Monoscus purpureus. Right? तो ये आपका बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इससे भी बहुत सारे PYQ जो हैं वो आए हुए. ठीक है बच्चे? So this is some of the microbes that are used in the industrial production. फिर अब हम बात करते हैं अपने थर्ड पॉइंट की, दैट इज माइक्रो इन सीवेज ट्रीटमेंट. सीवेज इज अ म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर जनरेटेड एवरी डे इन दी सिटीज एंड टाउन्स. हम लोग जो घरों में जो भी सीवेज का पानी जाता है, म्यूनिसिपल का जो भी वेस्ट वाटर है, जो भी गंदगी है, वो सिटीज़ एंड टाउन्स के अंदर जो है बच्चे वो क्या होता है, वो सीवेज बनता है. इट कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड मैनी पैथोजेनिक माइक्रोब्स. दैट इज़ वाई इसके डिस्पोजल से पहले क्या होता है इन वाटर बॉडीज, इट नीड्स टू बी ट्रीटेड इन दी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स STPs टू मेक इट लेस
पॉल्यूटिंग, राइट। तो इसके लिए कुछ हम हेटेरोट्रॉपिक माइक्रोब्स का यूज़ करते हैं जो कि नेचुरली प्रेजेंट है सीवेज के अंदर, आर यूज्ड इन इट्स ट्रीटमेंट। दिस ट्रीटमेंट इज कैरिड आउट इन 2 stages, प्राइमरी ट्रीटमेंट एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट। बच्चे दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, बोर्ड में इससे बहुत बार क्वेश्चन आता है, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट, व्हाट इज प्राइमरी ट्रीटमेंट, व्हाट इज सेकेंडरी ट्रीटमेंट, तो इसको हम ध्यान से समझेंगे अभी, ठीक है। सो इन प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या हो रहा है, इन प्राइमरी ट्रीटमेंट फिजिकल रिमूवल ऑफ पार्टिकल्स दैट इज लार्ज एंड, क्या हो रहा है, फिजिकल रिमूवल ऑफ पार्टिकल्स हो रहा है, ठीक है। लार्ज एंड स्मॉल इज डन फ्रॉम द सीवेज थ्रू द फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन, फिल्टर करके और सेडिमेंटेशन के थ्रू क्या हम करते हैं, छोटे और बड़े जो पार्टिकल्स होते हैं उससे हम फिजिकली रिमूव करते हैं, और सॉलिड्स दैट सेटल डाउन फ्रॉम द प्राइमरी स्लज एंड द सुपरनेटेंट फॉर्म्स द एफ्लुएंट विच इज टेकन फॉर द सेकेंडरी ट्रीटमेंट। तो हम क्या करते हैं, जितने भी छोटे या बड़े जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो हम सीवेज से क्या करते हैं, फिल्टर करवा देते हैं, राइट। तो जितना भी फिल्टर है उसको हम बाहर कर देंगे, जो सुपरनेटेंट जो होगा एज इन द फॉर्म ऑफ एफ्लुएंट उसको हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है बच्चे। सेकेंडरी ट्रीटमेंट क्या हो रहा है, और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट का दूसरा नाम क्या है, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी कहते हैं। द प्राइमरी एफ्लुएंट इज पास इनटू द लास्ट एरेशन टैंक से पास कराया जाता है, वेयर इट इज कॉन्स्टेंटली एजिटेटेड मैकेनिकली, बार बार क्या किया जाता है, लार्ज एरेशन टैंक्स के अंदर उसको कॉन्स्टेंटली एजिटेट किया जाता है। दिस अलाउ द ग्रो ऑफ द एरोबिक माइक्रोब्स इनटू द फ्लॉक्स। एरोबिक माइक्रोब्स क्या कर देते हैं, फ्लॉक्स बना देते हैं, मासेज ऑफ बैक्टीरिया एसोसिएटेड विथ फंगल फिलामेंट टू फॉर्म मैश लाइक स्ट्रक्चर। तो ये 1 मार्क वाले क्वेश्चन में आ जाता है कि व्हाट इज अ फ्लॉक। तो दिस इज इंपॉर्टेंट लाइन है ये, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है बच्चा। सो दिस फ्लॉक consume the major part of the organic matter in the effluent that significantly reduces the BOD, that is the biological oxygen demand of the effluent। धीरे धीरे क्या करता है, BOD को रिड्यूस करता है, और BOD रिड्यूस हुआ, अगर BOD रिड्यूस हो जाएगा तो जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है बच्चे। So BOD is the amount of oxygen that would be consumed if all the organic matter in 1 liter of water were oxidized by the bacteria. The sewage water is treated till the BOD is reduced. The greater is the BOD of wastewater, more it is its polluting potential. तो जितना ज़्यादा BOD होगा उतना ज़्यादा वाटर क्या होगा, polluted होगा, और जितना ज़्यादा BOD कम होगा उतना लेस polluted होगा वाटर, और उसका डिजॉल्व ऑक्सीजन उतना इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है बच्चे। The effluent is then passed into the settling tank where the bacterial flocks are allowed to the sediment। फिर उसके बाद इसको settling tank में डाला जाता है जिसमें bacterial flocks जो हैं वो sediment बनाते हैं। This sediment is called as activated sludge as it contain active microbes। Important है कि what is a activated sludge। तो settling tank में क्या होगा, जो bacterial flocks जो होंगे वो सेडिमेंटेशन करते हैं, राइट, और इस सेडिमेंट को हम एक्टिवेटेड स्लज कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये दिस कंटेन्स एक्टिव माइक्रोब्स, राइट। अब देखिए अब क्या कर रहे हैं, अब स्मॉल अमाउंट ऑफ एक्टिवेटेड स्लज इज पम्प्ड बैक इनटू द एरेशन टैंक टू सर्व एज इट द इनोकुलम। थोड़ा सा जो है उसको दोबारा से एरेशन टैंक में डाल दिया जाएगा, पंप बैक कर दिया जाएगा। द रिमेनिंग मेजर पार्ट ऑफ द स्लज इज पम्प्ड इनटू द लास्ट टैंक कॉल्ड एज एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर, ठीक है। हेयर लैक ऑफ ऑक्सीजन किल्स द एरोबिक बैक्टीरिया विच आर डाइजेस्टेड अलॉन्ग विद द अदर बायोमास by anaerobic bacteria and fungi. The effluent from the secondary treatment plant is generally released into the natural water bodies like rivers and streams. इसको फिल्टर करने के बाद क्या करते हैं, इसको जो है दोबारा से रिवर्स में या स्ट्रीम्स में डाल दिया जाता है, रिलीज कर दिया जाता है, ठीक है बच्चे। During digestion of organic matter, bacteria produce a mixture of gases such as methane, hydrogen sulfide and carbon dioxide. These gases form the biogas, very important, which is inflammable and can be used as the fuel. अभी भी रूरल एरियाज में बायोफ्यूल की तरह से बायोगैस का यूज़ किया जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे 2 मिनिस्ट्री का नाम है, द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट इनिशिएटेड द गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान इनिशिएट किया गया है टू सेव दीज मेजर रिवर्स ऑफ आवर कंट्री फ्रॉम पॉल्यूशन। दीज प्लान्स प्रपोज टू बिल्ड अ लार्ज नंबर ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स सो दैट ओनली अ ट्रीटेड सीवेज में बी डिस्चार्ज इन टू दी रिवर्स। रिवर्स को गंदा होने से बचाया जाए। हमारे देश की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरीज में से
गंगा और यमुना का नाम आता है ना, तो उसको ट्रीट करने के लिए, ज़्यादा पॉल्यूटेड ना हो उसके लिए क्या किया गया, गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान को इनिशिएट किया गया, राइट। फिर देखिए माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। तो बायोगैस क्या है, अभी हमने पढ़ा कि बायोगैस इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेज मेनली methane, carbon dioxide and hydrogen sulfide produced by certain bacteria which grow anaerobically on the cellulosic material. These bacteria collectively called as methanogens. क्या होते हैं methanogens? आर्की बैक्टीरिया होते हैं, है ना, and are found in anaerobic sludge generated during sewage treatment and in the rumen, a part of the stomach of the cattle, helping in the breakdown of the cellulose. Cellulose को के breakdown में help करता है, right? It plays an important role in the nutrition of the cattle. Thus, the excreta dung of the cattle, commonly called as the gober, which is rich in methanogens bacteria, can be used for the generation of biogas, commonly called as gober gas. तो biogas plant क्या है? It consists of a concrete tank 10 से 15 फीट गहरा होता है, in which bio waste are collected and slurry of dung is fed. इसके अंदर slurry of dung, बहुत सारे dung को डाला जाता है. Methanobacterium in the dung act as the bio waste to produce biogas used for cooking and lightning के लिए यूज किया जाता है, ठीक है बच्चे। The biogas plant has an outlet which is connected to a pipe to supply biogas to nearby houses. Spent slurry removed from plant can be used as the fertilizer. As a fertilizer की तरह से यूज किया जा सकता है, ठीक है। गैस को हम घरों में यूज कर लेते हैं और जो स्लरी बच गया है उसको हम रिमूव कर लेते हैं प्लांट से और एज अ फर्टिलाइजर की तरह से यूज किया जाता है। सो बायोगैस प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी वाज डेवलप्ड इन इंडिया मेनली बाय द IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, एंड KVIC, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट। गैस कौन कौन से होते हैं ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चे। देखिए ये एक डायग्राम दिया गया है, दिस इज अ इलस्ट्रेशन ऑफ फिक्स्ड डोम बायोगैस प्लांट, राइट। यहाँ से स्लरी ऑफ कैटल डंग को डाला जाता है, यहाँ पे ये इकट्ठा होगा, दिस इज इनलेट चैम्बर, यहाँ पे इनलेट वॉल्व है, यहाँ पे आउटलेट चैम्बर है जहाँ से आउटलेट किया जाएगा, यहाँ दिस इज ओवरफ्लो टैंक है, यहाँ पे स्पेंट स्लरी है जिसको कि हम एज अ बायो फर्टिलाइजर की तरह से यूज़ कर लेते हैं, यहाँ पे गैस वॉल्व है और यहाँ से क्या किया जाता है, बायोगैस को निकाल लिया जाता है। सो दिस डायग्राम इज इंपॉर्टेंट, बायोगैस के ऊपर जो है एक लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, इन बोर्ड, राइट। फिर देखिए द नेक्स्ट वन इज माइक्रोब्स एज द बायो कंट्रोल एजेंट। अगर हम देखें तो बायो फर्टिलाइजर की तरह से, बायो पेस्टिसाइड्स की तरह से, बायो इंसेक्टिसाइड्स की तरह से माइक्रोब्स का यूज़ किया जाता है। तो देखिए बायो कंट्रोल रेफर्स टू द यूज ऑफ बायोलॉजिकल मेथड फॉर कंट्रोलिंग वेरियस प्लांट डिजीज एंड पेस्ट। This method is employed because the long time use of chemical insecticide, pesticide and weedicide had been proved to be harmful for all the living organism and the environment. जो हम chemicals का use करते हैं, insecticide, pesticides, weedicides का use करते हैं, वो हमारे health के लिए बहुत ज़्यादा harmful है, इसलिए अब ये method एम्प्लॉय किया जाता है टू यूज़ माइक्रोब्स एज द बायो कंट्रोल एजेंट। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट एंड डिजीज की बात करें, द यूज ऑफ बायो कंट्रोल मेजर हैज़ बीन बिकम मोर प्रेफरेबल सिंस इट ग्रेटली रिड्यूसेस आवर डिपेंडेंस ऑन द टॉक्सिक केमिकल्स। हमें टॉक्सिक केमिकल्स का यूज़ नहीं, की जो डिपेंडेंसी है वो कम हो जाती है अगर हम बायोलॉजिकल कंट्रोल का यूज़ करें, है ना। तो यहाँ पर क्या क्या आ जाता है बच्चे, बायो कंट्रोल एजेंट में देखो तो aphids and mosquitoes can be controlled by ladybird, beetle and dragonflies respectively. Butterfly caterpillars can be killed by using the bacteria Bacillus thuringiensis. Bt is available as the dried spores which are mixed with the water and sprayed on the plants such as brassicas and fruit trees, right? तो यहाँ पर क्या होता है, Bacillus thuringiensis का Bt कॉट इन सब का यूज़ किया जाता है और इसमें क्या है कि पानी में आप इसको स्पोर्स को, ड्राइड स्पोर्स को मिलाइए, उसको जो है स्प्रे कर दीजिए प्लांट के ऊपर, फॉर एग्जांपल ब्रेसिकास मस्टर्ड के प्लांट के ऊपर, फ्रूट ट्रीज के ऊपर, है ना। वेयर दीज आर बाय द इंसेक्ट लार्वा इन द गट ऑफ द लार्वा द टॉक्सिन इज रिलीज्ड एंड द लार्वा गेट किल्ड। दिस विल किल द कैटरपिलर्स बट लीव अदर इंसेक्ट अनहार्म। तो जो कैटरपिलर्स हैं जो कि हार्मफुल इंसेक्ट्स हैं उनको किल कर देता है ये, जो नॉर्मल जो बाकी के जो इंसेक्ट्स हैं उनको अनहार्म रखता है। फिर फंगाई लाइक ट्राइकोडर्मा स्पीशीज आर फ्री लिविंग फंगाई दैट आर कॉमन इन रूट इकोसिस्टम आर इफेक्टिव अगेंस्ट सेवरल फंगल प्लांट पैथोजन। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वायरसेस लाइक बैक्लोवायरसेस बिलोंगिंग टू जीनस न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस आर एक्सीलेंट फॉर द स्पीशीज स्पेसिफिक नैरो स्पेक्ट्रम insecticides,
right? These do not have negative impact on the non-target insects and have narrow spectrum insecticidal application. तो ये क्या करता है, उन्हीं स्पीशीज़ को किल करेगा जिनके लिए ये, जो कि टारगेट स्पीशीज़ हैं, जो कि अदर स्पीशीज़ ऑफ इंसेक्ट्स हैं, नॉन टारगेट इंसेक्ट्स हैं, उनको ये हार्म नहीं करता है, ठीक है। फिर बात आ जाती है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट की। आईपीएम क्या है? इज़ एन environmentally sensitive and effective approach of pest management that uses information on the life cycle of the organism and their interaction with the environment. तो हम क्या करते हैं इसके अंदर, जो हम पेस्ट मैनेजमेंट के लिए हम एक सेंसिटिव एंड इफेक्टिव अप्रोच यूज़ किया जाता है, जो कि जिसमें हम लाइफ साइकिल ऑफ ऑर्गेनिजम्स को देखते हैं, उनकी इंफॉर्मेशन लेते हैं, उनका इंट्रैक्शन देखते हैं विद द एनवायरनमेंट. The integrated pest management is done to control insects and pests of the plants, animals and humans. तो ये जो डेफिनेशन है IPM का, ये इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन आ जाता है बच्चे, द माइक्रोब्स एज द बायोफर्टिलाइजर्स। बायोफर्टिलाइजर्स का यूज़ करें तो अभी आप देखते हैं कि टू कट डाउन द पॉल्यूशन कॉज बाय केमिकल फर्टिलाइजर इट इज़ इंपॉर्टेंट टू स्विच टू ऑर्गेनिक फार्मिंग। आप देखते हैं जो भी अभी आजकल चीज़ें मिलती हैं, जो गवर्नमेंट भी इनिशिएट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट जो पल्सेस हैं, राइस है ना, ये सब ऑर्गेनिक यूज़ करना चाहिए, जो वेजिटेबल्स हैं ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स, ऑर्गेनिक फ्रूट्स, है ना। सो दिस इज द रेजिंग क्रॉप्स थ्रू द यूज़ ऑफ कंपोनेंट ऑफ बायोलॉजिकल ऑरिजिन, दैट इज द बायो फर्टिलाइजर का यूज़ करके, ठीक है। तो कौन कौन से बायो फर्टिलाइजर्स हैं? बैक्टीरिया राइजोबियम इज अ सिम्बायोटिक बैक्टीरियम लिविंग इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेगुमिनस प्लांट एंड फिक्सेस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो राइजोबियम जो है सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है, जो लेगुमिनस प्लांट के अंदर नाइट्रोजन फिक्स कर रहा है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है। एस्ट्रोबैक्टर एंड एजोस्पाइरलम आर फ्री लिविंग बैक्टीरिया विच फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर एंड दस एनरिच द नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ द सॉइल। तो देखो राइजोबियम क्या है? सिम्बायोटिक है, एंड एस्ट्रोबैक्टर एंड एजोस्पाइरलम क्या है? फ्री लिविंग बैक्टीरिया है। सो ये पॉइंट आप याद रखेंगे, ठीक है बच्चे। फिर फंगाई का एसोसिएशन होता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद प्लांट, जो जिम्नोस्पर्म्स हैं, हायर प्लांट जो होते हैं, उनके रूट्स के साथ एसोसिएशन होता है विच एब्जॉर्ब्स फॉस्फोरस फ्रॉम द सॉइल एंड पास इट टू द प्लांट। मैनी मेंबर्स ऑफ जीनस ग्लोमस फॉर्म द माइकोराइजा। तो ग्लोमस कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, राइट। प्लांट विथ माइक्रोराइजल एसोसिएशन शो अदर बेनिफिट्स ऑल्सो सच एज रेजिस्टेंट टू रूट बॉर्न पैथोजेंस। जो रूट बॉर्न पैथोजेंस होते हैं उससे रेजिस्टेंट मिलता है प्लांट को। टॉलरेंस टू सैलिनिटी एंड ड्रॉट, सूखे से, ज़्यादा नमक का पानी है अगर तो उससे बचाता है। इंक्रीज इन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को बढ़ाता है। फिर अगर हम बात करें साइनोबैक्टीरिया की, आर ऑटोट्रॉपिक माइक्रोब्स फाउंड इन द एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल एनवायरमेंट्स। मैनी ऑफ द नाइट्रोजन फिक्स, एग्जाम्पल एनाबेना, नॉस्टॉक, ऑक्सीलिटोरिया एटसेट्रा, ये सब क्या करते हैं? नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ साइनोबैक्टीरिया। इन पैडी फील्ड साइनोबैक्टीरिया सर्व एज द इंपॉर्टेंट बायो फर्टिलाइजर। इट ऑल्सो एड ऑर्गेनिक मैटर टू द सॉइल एंड दस इंक्रीजिंग इट्स फर्टिलिटी। तो ये बच्चे जो टॉपिक है, दिस इज ऑल अबाउट द माइक्रोब्स यूज्ड एज द बायो फर्टिलाइजर्स। तो अगर हम एनसीईआरटी के एक्सरसाइज की बात करें तो यहाँ पर हम लोग गिव एग्जाम्पल्स टू प्रूव माइक्रोब्स रिलीज गैसेज ड्यूरिंग द मेटाबॉलिज्म, ये अभी हम क्वेश्चन कर चुके हैं। इन विच फूड वुड यू फाइंड लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कर्ड में होता है। मेंशन सम ऑफ देयर यूजफुल एप्लीकेशंस, डाइजेशन में हेल्प करता है ये, है ना। विटामिन बढ़ाता है, B12 को बढ़ाता है। नेम सम ट्रेडिशनल इंडियन फूड्स मेड ऑफ व्हीट, राइस एंड बंगाल ग्राम, अभी हम लोगों ने पढ़ा डोसा का यूज़ किया जाता है, इडली बनाया जा सकता है, ये सब का यूज़ जो है व्हीट, राइस एंड बंगाल ग्राम का यूज़ करके बनाया जाता है। इन विच वे माइक्रोब्स प्लेड अ मेजर रोल इन कंट्रोलिंग डिजीज कॉल्ड बाय हार्मफुल बैक्टीरियाज, तो डिजीज कंट्रोल करने में भी हेल्प करता है ये बैक्टीरिया, अभी हम लोग पढ़ा। नेम एनी 2 स्पीशीज ऑफ फंगस विच आर यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, अभी हम लोगों ने पढ़ा स्ट्रेप्टोमाइसिस हो गया, या फिर जो पेनिसिलिन के लिए यूज़ किया जाता है, ये अभी हमने पढ़ा। व्हाट इज सीवेज की अभी हमने बात की, जो भी म्यूनिसिपल वेस्ट है दैट इज सीवेज, और कैसे ट्रीट किया जा सकता है, विच वे सीवेज भी हार्मफुल टू अस। तो इसमें बहुत सारे क्या होते हैं बच्चे, पॉल्यूटिंग एजेंट्स होते हैं। BOD को इंक्रीज कर देता है और वो क्या करता है, पॉल्यूशन इंक्रीज करता है, राइट। व्हाट इज द की डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। डू यू थिंक माइक्रोब्स कैन ऑल्सो बी यूज एज सोर्स ऑफ एनर्जी, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है बच्चे। सो लगभग जो हमारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, राइट। अब कुछ PYQs देख लेते हैं।
तो यहाँ पे बच्चे हम नीट 16 में क्वेश्चन पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड इन द गिवन टेबल। रॉन्गली मैच कौन सा है? तो स्ट्रेप्टोकॉकस का प्रोडक्ट स्ट्रेप्टोकाइनेज एप्लीकेशन रिमूवल ऑफ क्लॉट फ्रॉम द ब्लड वेसल, दिस इज ट्रू। क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम लाइपेज है और रिमूवल ऑफ ऑयल स्टेन, दिस इज रॉन्ग। ये बच्चे ब्यूटायरिक एसिड बनाने में हेल्प करता है, तो दिस वन इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। बाकी ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम साइक्लोस्पोरिन बना रहा है, दैट इज द इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग, दिस इज ट्रू। मोनास्कस परप्यूरिस स्टैटिन्स लोअरिंग ऑफ ब्लड कोलेस्ट्रॉल, ये भी ट्रू है, तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 2। फिर नीट 16 का क्वेश्चन देखिए बच्चे क्या बोला जा रहा है। मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2 हमें मैच करना है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर सिट्रिक एसिड जो है एस्परगिलस से बनाया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो साइक्लोस्पोरिन ए जो है ट्राइकोडर्मा से बनाया जा रहा है। फिर उसके बाद ब्यूटारिक एसिड जो देखें हैं वो क्लॉस्ट्रीडियम से बनाया जा रहा है, और स्टैटिन्स जो है वो मोनास्कस से बनाया जाता है। तो अगर करेक्ट ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन 2 इज दी राइट आंसर। ठीक है बच्चा। फिर नीट 17 का क्वेश्चन देखिए, सेलेक्ट द मिस मैच, हमें मिस मैच बताना है यहाँ पे। तो रोडोस्पाइरलम जो है माइक्रोराइजा, दिस वन इज द मिस मैच, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इन सीवेज ट्रीटमेंट रिमूव सस्पेंडेड सॉलिड। सस्पेंडेड सॉलिड्स को कौन वो करता है? तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में हम फिल्ट्रेशन कराते हैं और हम क्या करते हैं, सेडिमेंटेशन करवा देते हैं। तो नीट 17 का क्वेश्चन करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। फिर अगर हम यहाँ पर देखें नीट 2020 का क्वेश्चन देखिए आप, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, मैच द फॉलोइंग करना है, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन हमें बताना है। तो करेक्ट ऑप्शन में अगर आप देखो तो यहाँ पर क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम जो है साइक्लोस्पोरिन, तो यहाँ पे देखिए क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम क्या करता है बच्चे, ब्यूटारिक एसिड फॉर्म कराता है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप देखो तो मोनास्कस परप्यूरियस जो है अभी हम लोगों ने पढ़ा कि ये क्या करता है बच्चे, स्टैटिन्स प्रोड्यूस करता है ना, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट की तरह से काम आता है, ठीक है बच्चे। फिर अगर हम बात करें सिट्रिक एसिड का फॉर्मेशन कौन कर रहा है, एस्परगिलस नाइगर कर रहा है, और ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम का रोल कहाँ पे आता है, तो साइक्लोस्पोरिन ए फॉर्म करने में रोल आता है, ठीक है बच्चे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंट क्वेश्चन एक देख लेते हैं हम। नीट 2022 का क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इम्यूनोसप्रेसिव मॉलिक्यूल साइक्लोस्पोरिन ए। तो साइक्लोस्पोरिन ए जो है वो बच्चे किससे फॉर्म होता है, तो वो फॉर्म करता है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 4। तो ये बच्चे कुछ PYQs थे। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चंस जो है वो समझ में आए होंगे और ये चैप्टर भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। किस तरीके का डाउट आएगा बच्चे, तो डाउट सेशन में पूछेंगे। ओके, सो गॉड ब्लेस एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू।